हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, थंबनेल से तो खैर आपने देख ही ली होगी। रीडिंग का जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, जो लव से हटकर भी ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्स द यूनिवर्स प्लान फॉर मी। यूनिवर्स का प्लान जो है वो क्या है नेक्स्ट आपकी लाइफ में, आपके करियर, फाइनेंसेस या आपकी लव लाइफ में स्पेशली। तो क्योंकि हम अपनी प्लानिंग्स करते हैं, हम अपनी बातें सोच रहे होते हैं, बट यूनिवर्स ऊपर वाला हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है और उसका प्लान जो है ना वो बेस्ट होता है। ठीक है, उनका क्या प्लान है वो हमें नहीं पता। तो वही आज हम जानने की आज की रीडिंग में कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर अगर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जाओगे। 16 टू 31 है तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाओगे। अगर कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बाय चांस किसी लोगों को नहीं होता पता, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। दिस इज़ बैलेंस्ड, आई विल बैलेंस्ड कार्ड नंबर 1 एंड यहाँ पर है आई विल सरेंडर कार्ड नंबर 2। तो इंट्यूटिवली भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। कार्ड्स को देख लो, मेडिटेशन करो, आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे भी आप इस रीडिंग को चॉइस कर सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, तो आपने अगर ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है आई विल बैलेंस्ड का, या फिर आपका जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से लेकर 15 तक आता है। लेट मी सी कि आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है आई फील बैलेंस्ड। तो सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इतने टाइम से ना आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहा है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, चीज़ें बहुत बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, एंड सम टाइम सडनली ऐसा होता है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा, माइंडसेट स्टक हो चुका है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर, फाइनेंसेस हो, जो भी हो, इन चीज़ों में बैलेंस नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पर चीज़ बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज मुझे दिख रहा है जैसे कि आपका 10th एंड 4th हाउस जो है वो राहु एंड केतु में कंजंक्ट हो सकता है। ठीक है, आपका सन मरकरी में, मरकरी का जो है वो कंजक्शन, आपके सन में मरकरी का कंजक्शन हो सकता है, ये भी दिख रहा है मुझे इसमें। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो 10th हाउस अगर यहाँ पर राहु केतु के अंदर है तो 4th या 10th हाउस, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत रिलीजियस हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप बहुत बहुत रिलीजियस और बहुत इन चीज़ों को मानते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी स्पेशली एनर्जी में दिख रहा है। बैलेंस की एनर्जी दिख रही है, हर चीज़ को बैलेंस के साथ करना है आपने आगे चलकर। ठीक है, और आप फील करोगे आगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस में आ रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बैलेंस में आ रही हैं जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, नाउ लेट मी सी, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेकर। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का भी देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपका लव लाइफ, फैमिली लाइफ, उसमें क्या प्लानिंग्स हैं यूनिवर्स की। तो पहले हम आपकी थोड़ी सी एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है। ब्लू वेल का एनर्जी है, ड्रीम बिग, लुक एट दिस, ड्रीम बिग, इट विल एट वर्कआउट। दूसरा कार्ड यहाँ पर देखेंगे, राइट पाथ। ठीक है, कीप गोइंग थ्रू द इन बिटवीन्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। अब ज़रा यहाँ से भी देख लेते हैं। लुक, क्या है ना,
समटाइम हमें ना कुछ डाउट्स होने लगते हैं, राइट, अपने ऊपर कि क्या ये जो चीज़ में मेरे करियर में ये काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जीज़ की बात है, क्या वो चीज़ें मुझे सही बात पर मुझे लेकर जा रही हैं, या समटाइम आपको एक डाउट होता है कि ऐसा ना हो कि मैं कम पर लेस पर ये चीज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो आगे जाके मुझे कोई नुकसान हो जाए, आगे जाके चीज़ें सही से चले नहीं। लेट्स से अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर आपने अपने आप को रोका हुआ ये सोच करके आई डोंट नो कि आगे पता नहीं इसमें मुझे कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि गो फॉर इट बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है आपको कि अल्टीमेट फुलफिलमेंट यानी ड्रीम बिग इट विल वर्कआउट। आप बड़ा ड्रीम देख सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स देखने से ही वो ड्रीम का फुलफ़िल होने में हेल्प मिलता है। अगर आप छोटा सोचोगे आपको ये भी है कि यार पता नहीं ये अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है कि आप प्लान कुछ और करते हो, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती नहीं हैं, ठीक है, बिकॉज़ यूनिवर्स ने कुछ और ही आपके लिए सोचा हुआ है, यूनिवर्स ने कुछ और ही आपके लिए प्लान किया हुआ है जो आपके प्लानिंग से बहुत ज़बरदस्त और अल्टीमेट है, जो फुलफिलमेंट है आपको देगा और आपके जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल करेगा। लेट मी सी, यहाँ से हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, उसके बाद यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। वाओ, 8 ऑफ कप्स। देखो, आप ना पता है क्या कर रहे हो, आप ना उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो आपके, या फिर उस चीज़ में आप अपना करियर ढूंढ रहे हो जो शायद आपके लिए बना ही नहीं है, राइट। आपको यहाँ पर यूनिवर्स की जो प्लानिंग मैं देख रही हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्लान बनाया है कि आप अपना खुद का कुछ इंडिविजुअली कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करो जहाँ पर आप आपको एक पैसा भी मिले और कुछ रेस्ट भी मिले, क्योंकि आप चल चल के अपना वो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो और हो कुछ भी नहीं रहा है। बिकॉज यूनिवर्स चाह रहे हैं कि यू लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कि आप कुछ अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कुछ मुस्बत, या उसको ये बोल दो कि कुछ प्रैक्टिकल फ़ैसले करो। ऐसा फ़ैसला जो शायद आपको बुरा लगे, आपको लगे कि ये छोटा मोटा सा काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यार लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे कि अब ये अब ये जो है ना वो क्या बोलूँ मैं, जैसे कुछ भी काम अब ये काम करेगा, अगर आप सेलमैन हो, सेल वगैरह कुछ करते हो तो लोग, या फिर आप कुछ तो लोग बोलेंगे कि अच्छा ये छोटी सी कोई आपने दुकान शॉप वगैरह खोल रहे हो तो लोग बोलेंगे कि यार ये छोटा सा काम कर रहा है, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास 5-7-8 लाख होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए, ताकि मैं कुछ बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूँ, बड़ा सा कोई मैं शॉप अपने लिए कोई बड़ा सा शॉप खोलूँ। देखो, ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ का एक स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती हैं। यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि काम करो, मेहनत करो, छोटे चीज़ से स्टार्ट लो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे तो तुम कोई काम स्टार्ट कर सकोगे। 5,000 से भी कोई काम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि लक इज़ ऑन योर फेवर, लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, सारी चीज़ें आपके फेवर में है कि जहाँ पर आपको छोटे पैमाने से भी अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो उसमें भी आपको आगे जाके बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अल्टीमेट एक फुलफिलमेंट, आपके जो ड्रीम्स हैं वो
जैसे कि बड़ा सोचो, सोचो बड़ा, कि अगर मैंने ये छोटी सी एक, लेट्स से मैंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ठीक है। मैंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, लेकिन मुझे पता है यार इतनी छोटी सी, लोग जो गुजरेगा मुझ पर बातें बनाएगा कि ओ अच्छा अब ये चाय की दुकान चला रहा है या चला रही है, मतलब एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपको एक बुरा लगेगा कि यार ये मुझे ऐसे, लेकिन नहीं, आपको उन लोगों की बातों पर नहीं ध्यान देना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने उन लोगों के साथ बैठो जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो ये नहीं आपको जज नहीं करते, जो ये नहीं कहते कि आप इतना छोटा सा काम कर रहे हो, वाह ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, उनके साथ जो आपको जज नहीं करें और आपको बगैर किसी को ध्यान में लाकर अपनी आप मेहनत करनी है, ठीक है। और वो छोटी सी जो चाय की दुकान है उसको रेस्टोरेंट में कंप्लीट चेंज करना है। आपने अगर अंबानीज के बारे में मैं बहुत इंस्पायर भी हूँ उनकी स्टोरी से। धीरू भाई अंबानी, मुझे कुछ ऐसा मुझे नाम याद है, आपको अगर पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उन्होंने जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, जब शुरू में जब उन्होंने अपना फाइनेंस स्टार्ट किए थे, तो वो एक छोटी सी चीज़ थी, वो एक वो एक निम्को से उन्होंने स्टार्ट किया था जो वो घर पे ही बनाते थे। फिर उन्होंने उसके अंदर चेंज और वैरायटी लाया और आज आप देख लो कि वो सबसे मतलब वन ऑफ द मिलीनियर वो हैं, वो यू नो कितना उनके वो एक, मतलब आप उधर से आप ना, आप ये सोचो कि आप हमें मैम कंपेयर कर रहे हो उनके साथ, कहाँ वो कहाँ हम, ऐसा नहीं है। आप भी उस जगह पर पहुंच सकते हो। यही तो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, यही तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मैं तुम्हारे लिए सोचा है और प्लान किया हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के तुम्हारे वो छोटी, ये मत देखो कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ, इस छोटे काम में भी बरकत पड़ेगी और तुम देखोगे कि छोटी सी चाय की दुकान बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो रुकना नहीं है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, जो कि आप मुझे दिख रहे हो, जो कि समटाइम आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। स्प्लिट टी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई चीज़ गिर चुकी, ख़त्म हो गई तो दुनिया ख़त्म हो गई है। अगर ये काम मेरा ख़राब हो गया, इस काम में मुझे नुकसान हो गया, तो अब एंड हो चुका है मेरा, अब कुछ और आगे बढ़ नहीं सकता या कुछ और हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो एंडिंग हुआ है आपके फाइनेंसिस में, ये अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब जो होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ये एंडिंग होना, समटाइम्स एंडिंग भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि दिस द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको लोग देखकर इंस्पायर हों, इंस्पिरेशन लें कि जब ये इतने से काम से आज इतनी बड़ी अपनी शॉप खड़ी करके यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। जब ये आज हीलर है, अगर मैं अपनी मिसाल दूं आपको, लेट्स से अगर मैं आज से 4 साल पहले कुछ भी नहीं थी, मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं अगर चैनल खोलती हूँ तो वो इतना, लेकिन मैंने किया। शुरू में व्यूज़ नहीं आते थे, बहुत 1-2 व्यूज़ पे ख़त्म हो जाता था। मैं सोचती थी कि, बट मैंने उस चीज़ को कभी रोका नहीं, मैंने उस चीज़ को, मैं चलती गई और एक एक जना मेरे साथ कनेक्ट होता गया और वो एक कारवां बन गया। और आज आप देखो तो वही चीज़ आपके साथ है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आपने होप्स नहीं हारनी है, ठीक है। ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि आप कुछ बड़ा बिल्ड करने के लिए इस धरती पर आए हो, ठीक है। आपके लिए कुछ बड़ा प्लान हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें बहुत ही ख़याली पुलाव हैं या जो भी हैं, बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको इन ख़याली पुलावों से और इन चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है बस। और फिर जो काम है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मैंने आपसे कहा कि आप ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आपका 4th हाउस एंड 10th हाउस जो है वो राहु केतु के साथ कंजंक्ट हो सकता है, ठीक है। और आपका सन और मरकरी जो है वो कंजक्शन, सन आपका मरकरी में जो है वो कंजक्शन हो सकता है आपका सन का। तो यहाँ पर बहुत आप ना रिलीजियस भी हो बहुत ज़्यादा। वो हायरोफेंट ने एक चीज़ ये भी यहाँ पर प्रूव की है कि आप लोगों को
बहुत इंस्पायर करते हो, आपकी एनर्जीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। सो ये तो मुझे आपके मतलब आपको ना यूनिवर्स ने कुछ अपना करने के लिए, कहीं और किसी और के साथ काम करने के लिए नहीं, किसी और के नीचे काम करने के लिए नहीं बनाया। यूनिवर्स का प्लान है कि आप खुद का कुछ करो, चाहे वो छोटा सा ही हो, स्टार्टअप करो, लेकिन खुद का कुछ करो, और वो छोटा सा एक बड़ा प्लैनेट तैयार करो, अपने सेल्फ मेड बनो। ठीक है, ये चीज़ मत सोचो कि ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो करूँगा तो ये क्या होगा, नहीं, ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। यही यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। नाउ लेट मी सी कि जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका फैमिली लाइफ है, वहाँ पर यहाँ क्या यूनिवर्स की प्लानिंग्स हैं आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई विल हील, आई विल प्रोटेक्ट, I am chosen. Oh wow, I am cherished. Wow, so beautiful. Look at this beautiful and amazing. Look at this dust. I am destined. Wow. आप किसी पर्सन से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है समथिंग इज़ हीलिंग इन यू, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हील्ड कर रही है। मतलब कि लुक एट दिस, यहाँ पर एंजल्स के विंग्स हैं, जैसे कि आपको कोई संभाल रहा है। अगर रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो कि आपका ये जो हर्टिंग वाला प्रोसेस है, आपको देखो समटाइम ऐसा होता है कि हम यूनिवर्स से जो चीज़ मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए वो चीज़ सही नहीं होती है, राइट। हम सोच रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा खिलौना है, हम उस एक बच्चा सोचता है ना कि ये खिलौना मैं लूँ, मैं इससे खेलूँ, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि ये बच्चा जिस खिलौने की ख्वाहिश कर रहा है वो उसके लिए है ही नहीं, वो उसके साथ खेल ही नहीं पाएगा। एक 4 साल का बच्चा है, वो अपने हिसाब से खेलेगा ना अपनी किसी खिलौने से। अगर उसको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो पेरेंट्स कैसे देंगे लेके, क्योंकि वो उसके नहीं कर पाएगा हैंडल उस चीज़ को। देखो, तो यूनिवर्स को पता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे थे वो बहुत टॉक्सिक है, आप बहुत प्योर हार्टेड हो, आप तो एंजल्स के साए के तले हो, आप तो बहुत बहुत नाजुक से इंसान हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसको आप जितना भी कोशिश कर लो वो नहीं सुधरने वाला, वो नहीं चेंज होने वाला है। तो क्यों ना आपको उससे अलग कर दिया जाए, आपकी अपने भले के लिए उससे अलग कर दिया जाए, ताकि आप आगे जाके कोई ऐसे पर्सन से मिलो जो आपके लिए स्पेशली बना है, जो आपको चेरिश्ड कर रहा है, जो आपको हील कर रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करता है। लुक एट दिस प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो आपको चूज़ करता है और आपको ये रियलाइज़ करवाता है दैट इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद आई चूज़ यू एंड ओनली यू, मैं सिर्फ तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिकॉज आई एम द राइट पर्सन फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए वो सही इंसान हूँ जो यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया हूँ। और जिन लोगों के पीछे आज तक तुम भाग रहे थे या भाग रही थी, वो तुम्हारे लिए डेस्टिनी में थे ही नहीं। आपको रिजॉइस होने का एक मौका मिल रहा है, ज़िंदगी आपको बहुत अच्छा मौका दे रही है। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप प्लान किया हुआ है, एक ऐसा रिलेशनशिप एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपको रिलैक्स करेगा, सुकून देगा। मे बी इस पर्सन का भी जो है वो सन जो है वो मरकरी में कंजंक्ट हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जैसे कि आप दोनों मिरर सोल हों, सोलमेट हों। या लुक एट दिस, क्रिस एंड मून, बहुत ही इंट्यूटिव और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, दोनों एक जैसे। समथिंग इज रिलेटेड विथ रेड रोज़, यहाँ पर कुछ रेड रोज़ दिख रहा है मुझे, इस रोज़ से रिलेटेड कोई चीज़ है। इस वक्त आपके आसपास कुछ रेड कलर के फ्लावर्स या रेड रोज़ या कोई ऐसा फ्लावर आपके आसपास, कोई भी रोज़ हो या कोई भी फ्लावर हो, वो आपके आसपास पड़ा है। या तो फिर आपकी आइज़ ब्राउन या हेज़ल या फिर ग्रीन या ब्लू हैं। आपने इस वक्त नेल पेंट भी लगाई हुई है येलो या क्रीमी कलर की, कुछ इस तरह से।
कुछ लोगों के लिए मुझे न्यूड लिपस्टिक भी दिखाई दे रही है, किसी ने लगाई भी है। और आपका हो सकता है आपको कोई टैटू वगैरह हो, या इस पर्सन को हो फ्लावर का, या फिर रोज़ का कोई टैटू आपको हो, या फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी जेंटलमैन मुझे दिख रहे हैं। और जैसे होता है ना कि एक शहज़ादा जो है वो इतनी सारी लोग एक बहुत बड़ी, जैसे सिंड्रेला आप देख लो कि इतनी बड़ी पार्टी थी और उसमें इतनी सारी शहज़ादियाँ थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका शहज़ादा था वो सिर्फ सिंड्रेला को चूज़ करता है। तो ये रेड रोज़ आपको दे रहे हैं, यानी यू आर चूजन, आपको चूज़ किया जा रहा है। इतने सारे लोगों में ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं और ये आपकी हीलिंग के लिए भेजे जा रहे। या लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करना, ऐसा फील करना कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता, मुझे रिजेक्ट करके बंदा चला गया है, मैं लायक नहीं हूँ, या अपने आप पर डाउट, सेल्फ डाउट में पड़ जाना। नो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ डाउट करना बंद करो, बिकॉज तुम एक यूनिक, एक ऐसी तुम बहुत खूबसूरत हो। सिर्फ क्या है कि हीरे की जो कदर है वो जौहरी करता है, और तुम जो है ना वो एक ऐसे इंसान के साथ थे जो मंगू लाल था। मंगू लाल क्या होता है, वो मंगू लाल जो नहीं होते हैं, जो क्या होता है वो जिसकी राशन की दुकान हो, वो मंगू लाल तुम्हारी उसके दुकान में आटा दाल चावल को तो वो समझ सकता है, लेकिन हीरे को तो नहीं समझ सकता कि वो आटे दाल चावल के बीच में जो हीरा पड़ा हुआ है वो सच्चा हीरा है या नकली है। वो तो उठा के फेंक देगा कंकर समझ के। तो जो जौहरी होगा उसकी दुकान में अगर हीरा पड़ा होगा तो उसको पता होगा कि हीरे की क्या कदर है, उसकी क्या वैल्यू है। तो वो जौहरी आपको अब मिलेगा। या 6 ऑफ कप्स, ये आपके वो पर्सन है जो कि सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन होगा आपका इस पर्सन के साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा फील होगा जैसे मैं बरसों से इस पर्सन को जानती हूँ या जानता हूँ। लेट्स से गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वियर नेवर अगेन। ऐसा फील होगा जैसे कि मैं तो इस पर्सन को कोई पता नहीं कोई कितने टाइम से जानती हूँ या जानता हूँ। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। थैंक यू एंजल्स फॉर कंफर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट, लाइफ टाइम पार्टनरशिप है। यानी अगर कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ से गया है तो वो उसका जाना सही है, और जो आ रहा है वो परफेक्ट है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है, बिकॉज यू डिजर्व दिस, राइट। नाइस। एंड यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, राइट। पेंटिकल जो होता है ना वो बहुत स्टेबल कनेक्शन होता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये पर्सन खुद भी दिख रहा है जैसे कि सिंगल होंगे या आप सिंगल हो। आपको यूनिवर्स कह रहा है जस्ट पॉज लाओ अपनी एनर्जीज़ में, थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल है। तो यू नो तुम्हारे सक्सेस तुम्हारी लव लाइफ में आने वाली है। ठीक है। ये जो मकड़ी है ना, मकड़ी का जाला, ये मकड़ी ये इतना बड़ी मुसीबत नहीं है जिस शायद तुम बहुत बड़ी इमेजिन करके उस चीज़ को बहुत बड़ा बना रहे हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं हील नहीं हो सकती, नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, नो। और देखो क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल जो है वो स्टेबल को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, थोड़ा सा स्लो मूविंग को दिखाता है। मैं जैसे भी अगर पेंटिकल की बात करूँ, पी से पेंटिकल आ रहा है ना, तो पी से पेशेंस भी आता है, पी से प्रैक्टिकल आता है, पी से प्रिविलेज आता है, और पी से क्या आता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो पी से वो सारी चीज़ें जो आपको प्रिविलेज बना रही हैं, पेशेंस आपके अंदर आ रहा है और आप पेशेंसली वेट कर रहे हो राइट पर्सन का। ठीक है। यहाँ पर तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैसे यहाँ पर वाटर एनर्जी और अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है आज मुझे। ठीक है। नाउ लेट मी सी कि और यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई प्लानिंग्स हैं तो हम यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे। ठीक है। यूनिवर्स आपको एक चीज़ से पहले बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो
फिर आपको रिलैक्स मोड में लेके जा रहे हैं, देन उसके बाद आपकी लाइफ में हो रहा है सब कुछ परफेक्ट। कम्युनिकेशन इज़ की। शायद आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट करो, बिकॉज़ आप जो किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे ना, वो क्लियरली अगर आप किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करोगे ना, वो बेस्ट होता है कि सामने वाले को पता चल जाएगा आपकी एनर्जीज़ में क्या है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, द एनर्जी इज़ गोइंग मोमेंटम। यहाँ पर वैक्सीन मून है और यहाँ पर न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, वही बात आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस दी जा रही है कि छोटी चीज़ें अगर सोच रहे हो कि छोटे से कैसे स्टार्ट करूं या फिर मैं अपने रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ूंगा, तो देखो आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लान के साथ चलने की ज़रूरत है। हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में या फिर डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में बैठे रहोगे तो फिर वो चीज़ें नहीं होंगी जब तक कि प्लानिंग्स ना की जाएं, बिकॉज अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो समटाइम आपको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तभी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ती हैं। राइट, सो दैट यही थी आपकी आज की रीडिंग। मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन ज़रूर करो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स पूछनी है तो वो भी आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, आई विल सरेंडर वाला, यहाँ पर लाइट की एनर्जी है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है। लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। ठीक है, यहाँ से भी मैं पहले कार्ड निकालूंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या है यूनिवर्स के प्लान्स आपके लिए, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है कॉमन ऑक्टोपस, सॉल्व एनी प्रॉब्लम, योर माइंड इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज। ओके, और दूसरा भी यहीं से लेंगे। यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी है, सॉरी नंबर 4 की एनर्जी है। ओह, नंबर 4। और यहाँ पर जो है नंबर 28 की एनर्जी है। 8 and 2 8 9 10 होता है, यानी 10 ऑफ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, डेस्टिनी, चेंज, न्यू बिगिनिंग्स, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि एंडिंग की तरफ है, अब न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगी। 10 हो सकता है, बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो यहाँ पर है एवरीथिंग सर्व्स अ पर्पस, गिव थैंक्स टू योर बॉडी। ओके, और जो बॉटम में है वो है स्टे इन शैलो वाटर, समटाइम्स सुपरफिशियल इज़ इनफ। ओह ओके, देखो मुझे यहाँ पर जो पिक हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लालटेन देख रहे हो, ये आसपास रोशनी फैला रही है। देखो जब अंधेरा होता है ना तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, राइट, और हम एक भाग रहे होते हैं ऐसी जगह पर, उस अंधेरे में हमें कुछ कोई रोशनी की कोई किरण दिख जाए, और जब हम उस तरफ उस समझ जाते हैं जहाँ पर हमें रोशनी दिखती है, ताकि हम देख सकें, पता चले कि क्या हो रहा है यार मेरे आसपास, राइट। और अंधेरे से कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं मेरे जैसे। तो जब एक रोशनी, कोई लालटेन या कोई दिया या कुछ भी जब वो खुलता है, राइट, तो उस अंधेरे में रोशनी आ जाती है और हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप जो हो, लुक एट दिस, एक तो यहाँ पर एंजल्स के विंग्स हैं, एंजल्स हैं यहाँ पर आपकी रीडिंग में, दूसरा कि आपने कितना सपोर्ट लिया हुआ है उनसे, और आपको सपोर्ट दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपको ये बोला जा रहा है दैट तुम्हें चुना गया है, तुम्हें चूज़ किया गया है। ठीक है, तुम जो भी प्लान कर रहे हो वो शायद तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें चूज़ किया गया है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तुम्हें चूज़ किया गया है। ये लालटेन तुम्हारे लिए लाई जा रही है कि ये लो, तुम्हें चूज़ किया जा रहा है कि तुम्हें दुख इसीलिए मिल रहे हैं ताकि तुम सरेंडर वाली एनर्जी में जाओ, ताकि तुम, या फिर तुम्हें एक पर्सन है, एक मिसाल दे रही हूँ, जो नहीं मिल रहा, जो प्रेयर्स हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन
यकीन उठ रहा है कि यार इतना कुछ करती हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, प्रेयर्स, दुआएं, हर चीज़, लेकिन फिर भी मुझे वो इंसान नहीं मिल रहा है, या मुझे ये मेरा करियर फाइनेंसेस ठीक नहीं हो रहा है, बार बार मुझे गिरना पड़ता है। क्या मैंने ही ये सारे गिरने के ठेके लेके रखे हुए? लेकिन आपको ये कहते हैं ना कि जैसे एक टेस्ट आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप उस सरेंडर वाले मोड में आओ। बिकॉज आप सरेंडर हो जाओगे तभी तो आप दूसरों को लाइट दिखाओगे, तभी तो आप दूसरों को रोशनी दिखाओगे, तभी तो आप दूसरों को सर्व करोगे। आपको किसी पर्पस के लिए लाया गया है, राइट? तो उस पर्पस को समझाने के लिए समटाइम यूनिवर्स थोड़ा सा पुश करता है इंसान को कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है और ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। सरेंडर कर लो, सरेंडर की उसमें मोड में आओ, क्योंकि वो चीज़ तुम जितना भागोगे वो तुमसे उतना भागेगा, वो चीज़ तुमसे और भागेगी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, जो भी हो। आप थक चुके हो, अब्रॉड जाना चाह रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो, कुछ, क्या पता यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ है जो आप शायद देख नहीं रहे। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि मुझे यहाँ पर ना आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पर ना आपके जो प्लैनेट हैं वो मुझे जुपिटर प्लैनेट दिख रहा है। जैसे देखो, जुपिटर जो प्लैनेट होता है ना वो होप का प्लैनेट होता है, और अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड में कंजक्शन हो जुपिटर की, मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो भी टैरो रीडर्स हैं, आपको अगर उन्होंने कभी आपने सुना हो या कभी उन्होंने बताया हो, तो जाहिर सी बात है हम वो एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजर या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर जो टैरो रीडर्स हैं वो ये भी चीज़ पढ़ते हैं। तो मैं भी कभी इस तरह से पढ़ती रहती हूँ, हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक के बगैर रीडिंग लेकर आई हूँ, तो मुझे बहुत उस चीज़ को उस तरीके से समझाना पड़ रहा है। हो सकता है कि मैं समझा ना पाऊँ क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, उन चीज़ों को समझती ज़रूर हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आप मुझे बताइएगा कि सही हूँ या गलत हूँ, कि जुपिटर का जो प्लैनेट है वो अगर रेट्रोग्रेड में होता है ना, आपके बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड में है तो क्या होगा कि आप बहुत होपलेस हो जाओगे, आपको लगेगा कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बहुत होपलेस वाली एनर्जी होगी आपकी अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड में है तो, ठीक है? तो लेकिन पता है क्या होता है इसमें, बहुत होपलेस होने के बाद एट द एंड आप जो है ना वो फुल हो ही जाती हो, ठीक है? और अगर यहाँ पर आपकी बर्थ चार्ट में एक अच्छा जुपिटर है, गुड जुपिटर है, उसका प्लेसमेंट है अगर आपकी बर्थ चार्ट में ना अच्छे जुपिटर का, गुड जुपिटर सॉरी, तो वो पता है क्या करेगा, वो आपको दूसरों को होप देने के लिए बोलेगा, आप दूसरों को इंस्पायर करोगे, आप दूसरों को होप दोगे, ठीक है? आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे, आप दूसरों को होप्स, वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको ये लालटेन दी जा रही है, यहाँ पर भी होप है। लालटेन एक रोशनी है ना, रोशनी होप को दिखाती है ना, ये देखो होप है, आसपास लाइट हो जाती है, होप आ जाती है, ओ अच्छा अब मुझे दिखाई दे रहा है, अब होप है कि हाँ अब मैं आगे चल सकता हूँ। एक अंधेरा रास्ता है लेट से, वहाँ पर आप चल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पर एक टॉर्च खोलते हो या मोबाइल की टॉर्च खोलते हो, आपको रास्ता नज़र आ जाता है, आपको होप मिल जाती है कि हाँ आगे अब मैं चल सकता हूँ क्योंकि अब मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, राइट? तो आप लोगों के लिए आप एक होप की तरह हो, और ये आपको दिया जा रहा है कि डोंट वरी, जैसे इस तरह से देख रहे हो कैसे उनको एकदम हग किया हुआ है, और हग कर जैसे दिया जा रहा है कि डोंट वरी, तुम्हारा लाइफ का ये पर्पस है, ठीक है? नाउ लेट मी सी, हम कुछ टैरो से भी देखते हैं कि यहाँ पर आपके फाइनेंसेस और करियर को लेके यूनिवर्स ने क्या प्लान किया हुआ है। आपके प्लान्स तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि जैसे कि इतना कुछ खास वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। ऐसा होगा कि आप अगर कहीं पर जॉब करते हो, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है और यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। आप जहाँ पर वर्क करते हो, आप जहाँ पर काम करते हो, वहाँ पर आपको लेकर बहुत कंपटीशन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉस की कैबिन में जाने के लिए हर कोई खड़ा हुआ है कि यार ये ज़रा हटे तो हम ये क्यों ना अपॉर्चुनिटी ले लें। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर है द पेशेंट
विच, ओके, लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ, सॉरी मेरी आई साइड थोड़ा सा मसला करती है ना तो समझ नहीं आता, सिटिंग स्टिल वेर एवर नेसेसरी, ओके। और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, डू यू फील देयर दैट इन योर हार्ट दैट पोटेंशियल डियर। और यहाँ पर जो है सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल, देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट, ओके। तो आपको यहाँ पर जब कंपटीशन लगता है तो समटाइम ऐसा होता है कि यार मैं सेक्रीफाइस कर लेता हूँ या मैं सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, दूसरे को ये हक दे देती हूँ, दूसरा चलो आगे बढ़ ले कर ले, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने हक के लिए लड़ना है। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब करते हो, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पोजीशन लेने के चक्कर में हैं, आपका बॉस के सामने या कहीं पर आपकी इमेज को ख़राब करने के चक्कर में, या बार बार आपको क्या करते हैं, आपको बार बार आपको पिंच करते हैं, तुमसे तो ये होगा नहीं, तुम तो ये, तुम तो वो, यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, ये तो ऐसा होगा। हो सकता है कि आप कहीं पर अगर कोई लेट से अगर आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो जाने से पहले ही टोक देना, घर में से किसी को कोई टोक दे, तुमसे नहीं होगा, ये इतना है, यूं है, कंपटीशन बहुत है, तुम नहीं, और आप वहाँ जाने से पहले 1000 बार सोचती हो पता नहीं अब मेरे से होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, जो लोग आज तुमको ये पिनअप कर रहे हैं ना, जो लोग आज तुमको जो लोग गिरने के बाद जो तुमको जज कर रहे हैं, और जो लोग तुमसे लड़ झगड़ रहे हैं, और जो लोग तुम्हें तुम्हारे ऊपर ब्लेम्स फेंक रहे हैं, या जो लोग तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, उनको एक दिन मैं दिखाऊंगा कि तुम किस पावर और पोजीशन पर गए हो। 10 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, डजेंट मैटर अगर आप फीमेल भी हो, तो मुझे लग रहा है जैसे आप कहीं पर कोई सीईओ बॉस की कोई सीईओ, कहीं आपका प्रमोशन हो रहा है, किसी अच्छी जगह पर आप हायर हो रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ कप्स जो है वो फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ फ्रेश, कुछ न्यू बिगिनिंग की प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है, जहाँ पर बहुत पैसा है। 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये भी प्लान किया जा रहा है कि आप कहीं और निकल जाओ, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वो लोग हों जो आपके सोल ट्राइब हों, जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपके काम को समझ सकें, ठीक है, जो आपको समझ सकें, ठीक है। जो टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, लुक एट दिस, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपके ऊपर बातें बनाते हैं, जो आपके ऊपर मजाक बनाते हैं, जो आपके पीछे आपको जज करते हैं, या जो आपके पीठ पीछे बैठकर बातें करते हैं, उनको एक दिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा कि तुम किस पावर और पोजीशन पर हो, उन लोगों के साथ हो। 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, तुम्हें वो सक्सेस मिल रही कि एक दिन यही लोग, लुक एट दिस मैन, यही लोग जो यहाँ पर तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, एक दिन यही लोग तुम्हारी पिक्चर्स लेंगे। आई मीन यही लोग तुम्हें तुम्हारी पिक्चर्स से लेकर तुमसे इंस्पायर होंगे। ओ माय गॉड, देखो कितना सक्सेसफुल हो गया है, कितना कंपटीशन था फिर भी आगे बढ़ गया है। इन्हीं लोगों को दिखाना है। 4 ऑफ फ्रेंड्स, उन लोगों के तुम्हें वो लोग दूंगा, तुम्हारे आगे वो लोग आएंगे जो तुम्हें डिज़र्व करते हैं, जो तुम्हारे सोल ट्राइब है, जो तुम्हारे साथ रहकर अच्छा फील करते हैं, ठीक है। और लुक एट दिस फैमिली, 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है। तुम अपनी पूरी फैमिली का प्रोवाइडर बनोगे या प्रोवाइडर बनोगी, और तुम्हें इतना मिलेगा कि पैसा कहीं पर किसी अच्छी पोजीशन पर, पावर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लुक एट दिस जस्टिस, तुम्हारे लिए जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है। पी फॉर पेंटिकल, पी फॉर पेशेंस, तो पी फॉर प्रिविलेज, लेकिन पेशेंस के साथ, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों हैं। इसका मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आप किंग
स्टेबल एनर्जी में जा रहे हो, आप सक्सेसफुल बन रहे हो। लेट्स से क्या पता आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन जाए आगे जाके, हालांकि आपकी फील्ड नहीं है, आपने सोचा भी नहीं है कि मैं ये इन्फ्लुएंसर बन पाऊंगा या नहीं, मैं आपने कभी, लेकिन आप बन सकते हो, आप व्लॉगर बन सकते हो, लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं भाई, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। लुक एट दिस, आपको यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस प्लान कर रहे हैं। आगे जाके वो लोग जो आपके ऊपर मजाक बना रहे हैं, वही लोग कल को आपको देखेंगे और बोलेंगे कि वाह यार क्या बात है, बंदी तो चमक रही है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ट्रू सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। ठीक है, तो ज़रूर ये है कि अच्छा यही चीज़ जो है, अगर मैं, मेरे साथ भी यही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा सब कुछ हो, राइट। जब मैं इन्फ्लुएंसर नहीं थी या मैं टेरो रीडर नहीं थी, मेरा चैनल नहीं था, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर मेरा चैनल है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे पास बहुत पैसा है। पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी आप सबके साथ है कि जब मैं आप सबको जब ये रीडिंग करके बता रही होती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, मुझे आई फील सो गुड एंड आई फील सो रिलैक्स, मुझे अच्छा फील होता है। ये मेरी अपने मन की खुशी है ना, मेरा पर्पस है लाइफ का। तो क्या पता आप भी इस तरह से बनो। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि डोंट वरी। वही लोग जो जैसे मुझ पर बहुत सारे लोग बातें बनाते थे, वही लोग आज मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, वही लोग आज मेरे लिए ये भी बोलते हैं कि यार बंदी तो क्या काम, क्या इसके ऐसे ही आपके साथ यूनिवर्स की ये प्लानिंग है आपके लिए कि वो लोग जो टॉक्सिक हैं उनको आपकी लाइफ से हटा तो दूंगा, लेकिन इतना नहीं हटाऊंगा, इतना दूर नहीं करूँगा, क्योंकि उनको दिखाना भी तो है, तुम्हें सक्सेस देकर उनको दिखाना भी तो है। तो देखो कि जिसके ऊपर तुम इतनी बातें बना रहे थे, आज वो देखो किस पावर और पोजीशन पर बैठा हुआ है, आज वो CEO है, मैनेजर है, बॉस है आज। ठीक है, सो डोंट वरी, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर। अब थोड़ा सा आपकी फैमिली लाइफ या फिर आपकी थोड़ी सी लव लाइफ को भी देख लेते हैं विद दीज कार्ड्स। यहाँ पर है आई फील लव्ड, तो सबसे पहला यहाँ पर कार्ड है आई फील लव्ड, I feel peaceful. Oh, bond. I am bond. I am voice. कोई ऐसा इंसान जो आपको ओपन अप कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बॉन्ड बन रहा है। वाओ, ये वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था बाय द वे। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके वो जो बचपना है, जो आपका जो इनर चाइल्ड है, उसको वो हील कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है, नर्चर कर रहा है। आपका बॉन्ड यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली आपकी मदर के साथ, या आपके बेबीज़ हैं तो अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आपके बेबीज़, आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड, उनके अंदर आपको एक खुशी मिलेगी। आपको ये फील होगा कि मैं तो बहुत लोगों का वॉइस बन सकती हूँ, मैं तो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ। आई फील ओपन अप, मुझे लगता है ओपन, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपको ओपन अप करने के लिए आ रहा है, ऐसा इंसान जो आपको एक खुली किताब की तरह रीड करता है, कि जहाँ पर आपको कुछ भी उस पर्सन के साथ छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको जज नहीं कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपका सेल्फ, आपका जो सेम सोल टाइप हो सकता है ये पर्सन। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल, वाओ। आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आपकी लव लाइफ में पीस आ रहा है। आई फील लव्ड, आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि शायद एक अपने आप से मोहब्बत होने लगेगी कि इस इंसान के आने के बाद, इस इंसान से मिलने के बाद। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो, या फिर ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, समथिंग कुछ ऐसा रिलेटेड मुझे दिख रहा है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि आपकी थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में कुछ पता चले, कुछ और पता चले, फिर हम यूनिवर्स के मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे। या द हाई प्रिस्टेस, यू नो द आंसर्स, वाई आर यू हियर। आपको पता है मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है कि एक दिन मुझे इस पर्सन के साथ सक्सेस मिलेगी, एक दिन मुझे, ये मेरा लकी चार्म है, ये मेरा गुड लक चार्म है, या मैं इस पर्सन के लिए गुड लक चार्म हूँ। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, yeah, you did it. Now do something to celebrate and job well done.
मुझे लगता है यहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ आपकी जो भी पर्सन आपकी एक विश की तरह है ना, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। क्योंकि आप बहुत टाइम से हर्मिट एनर्जी में रहे हो, बहुत टाइम से आप अकेले रहे हो, अधूरे रहे हो, आपने इस पर्सन को लव बहुत दिया है, आप इस पर्सन के लिए एक लकी चार्म हो। ये पर्सन आपके लाइफ में, आपकी दुनिया में वापस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्साइल को दिखाती है, रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे रिकॉन्सिलेशन आते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड द स्टार की एनर्जी। एक ऐसा इंसान, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड स्टार की एनर्जी। एक ऐसा इंसान जो हो सकता है कि प्लेयर था और आपके प्यार ने, आपके लव ने, आपके केयर ने, आपके ऑरा ने, आपकी एनर्जीज ने, आपके इंतज़ार ने इस पर्सन को चेंज कर दिया है, टोटली चेंज कर दिया। इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है स्टार की एनर्जी के। आपके साथ, आपसे अब ये पर्सन इंस्पायर हो रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स कितनी लविंग है, कितनी केयरिंग है, और आपका प्यार और लव ये पर्सन मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग किसी पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे हो, या फिर यहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही बहुत ही बेफिक्र, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं, उसको आपकी परवाह नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना और एक प्लेयर एनर्जी में रहना। तो आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं उस पर्सन को आपके पास वापस लेकर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर लिया है, आप सरेंडर वाले मोड में हो। इसीलिए यूनिवर्स ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एक प्लानिंग के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये यूनिवर्स ने अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन करवाया है, इस बार का ये जो सेपरेशन, वैसे तो आना जाना लगा रहता था इस पर्सन का, बट इस टाइम का जो ये सेपरेशन है आप दोनों के बीच, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चेंज ही है। हो सकता है अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये आपको खो चुके हैं, आप अपनी दुनिया में वापस जा चुके हो, अपनी दुनिया में मगन हो, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए उसको खो दूंगा। ये डर इस पर्सन को आपके पास लेकर आएगा, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो, आप चीज़ों को यूनिवर्स के हवाले कर चुके हो, और अब आप वो परत दर परत वो चीज़ें आपके पास वापस लौट रही हैं, आपकी लाइफ में रिकॉन्साइल हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यू डिड इट वेल डन। आपको बोला जा रहा है दैट यू डिड इट वेल डन। रेड कलर यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप रेड कलर में बहुत ज़्यादा हॉट दिखते हो ये पर्सन को, या फिर इन्होंने कभी बोला हो, क्या पता, बिकॉज यहाँ पर आसपास देख रहे हो बटरफ्लाइज हैं, आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो। लिटरली आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, चेंज ला रहे हो। ठीक है, नाउ लेट मी सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ताकि हम फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करें। ठीक है, तो पहला कार्ड है यहाँ पर आपके लिए कम्युनिकेशन इज़ की। ये वाला कार्ड मेरे फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, सॉरी, सरेंडर टू द डिवाइन। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था, सरेंडर की एनर्जी आपकी शुरू से लेकर एंड में, जब हम रीडिंग को स्टार्ट किया था हमने तब भी सरेंडर की एनर्जी थी, और अब जब हम स्टार्ट से एंड कर रहे हैं रीडिंग को, लास्ट में ला रहे हैं, तब भी यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है, सरेंडर टू द डिवाइन। बिकॉज मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो चाहिए आपको किसी पर्सन से, अपने यूनिवर्स से, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करो, क्लियरली बताओ कि ये चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में चाहिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, न्यू मून इन वर्गो में है, यानी कोई ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि आपको अपनों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, कि जहाँ पर आप उनसे सिर्फ ले रहे हो, अब टाइम आ चुका है सरेंडर करके अपनी फैमिली की तरफ रुख करो, उनको दो। तभी आपके जो पर्सन है या जो आपकी लव लाइफ है उसमें चेंज आएगा, और वो पर्सन वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, क्योंकि आप सरेंडर वाले मोड में हो। सरेंडर टू द डिवाइन नहीं, अगर नहीं हो आप सरेंडर वाले मोड में, तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो डिवाइन की तरफ। अभी टाइम आ चुका है कि मुझे कुछ दो, क्या होता है, समर्पित करो अपने आप को मेरे आगे। मुझसे तो तुमने बहुत लिया, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, मुझसे तो तुमने बहुत मांगा है, बहुत लिया, मैंने दिया भी और मैं प्लान कर भी रहा हूँ, राइट। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि सरेंडर करो, मुझे दो गुरु दक्षिणा, अब मुझे दो, राइट। सरेंडर करो, सरेंडर टू द डिवाइन। अब लेने की बारी नहीं है, सरेंडर करने की बारी है।
ताकि तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं, जो हर्डल्स हैं, वो ख़त्म हो और वो तुम्हें तुम्हें दी जाएं वापस सक्सेस की सूरत में, राइट। बिकॉज यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है ये भी फर्स्ट वाले ग्रुप में आया था, यूर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, यानी कि जो बोला गया है ना कि कम्युनिकेशन इज़ की, यानी कि जो भी बात करनी है सामने वाले बंदे के सामने, जो भी अपना ओपिनियन रखना है वो क्लियरली रखना है। ये नहीं है कि कन्फ्यूजन में खुद भी रहना है और उसको भी रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो आपका उस मामले में सक्सेस की है। कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले बंदे के सामने अपनी हर एक बात रखो, फिर चाहे वो आपकी कोई लव लाइफ हो, कोई पर्सन हो, या जहाँ पर आप काम करते हो, आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस हैं, वहाँ पर आपने क्लियर कम्युनिकेशन करना। जो लोग आपको जज करते हैं, जो लोग आपको टीस करते हैं ज़रा सी बात पर, उनको आपने छोड़ दो, उनको एक तरफ रखो और अपनी बात को क्लियर रखो। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।